जासूसी के मुद्दे पर घमासान है। कांग्रेस ने सदन के अंदर और बाहर अपने दिग्गज नेताओं के जासूसी करने का आरोप लगाया, तो आज सरकार की तरफ से भी दो टूक कह दिया, ऐसा किया क्या है जो आपकी जासूसी कराएं। साथ ही ये भी कहा, हार के नए बहाने ढूंढें, सरकार अपना काम करे। कहीं कोई ऐसी बात ना औचित्य है और ना ही संभावना। नंबर नोट करने के लिए और निगरानी करने के लिए और जासूसी करने के लिए फिर से सख्त निर्देश दिया गया है। तो अब ईवीएम के बाद ये दूसरा शिकूफा है जिसको छोड़ने की कोशिश है। तो वहाँ निरस्त न होकर वहाँ चुनाव कराया गया है और मेरा तीनों प्लाकर निरस्त करा दिए गए हैं। तो वाकई यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या हुई है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार पर विपक्ष के दो सबसे बड़े आरोपों पर प्रदेश के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने करारा प्रहार किया। बीते दिनों पीसीसी चीफ दीपक बैज ने अपने घर की रैकी किए जाने का आरोप लगाया। सीएम को पत्र लिखकर इसकी शिकायत भी की। बुधवार को बैज समेत कांग्रेस के 3 दिग्गज नेताओं ने फिर दोहराया कि उनके फोन टैप हो रहे हैं, उन पर नजर रखी जा रही, उनकी जासूसी करवाई जा रही। इस पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि असल में कांग्रेस बीजेपी को मिली प्रचंड जीत से बौखलाई हुई है, इसीलिए बेसिर पैर के आरोप लगा रही है। गृह मंत्री ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ऐसा क्या है जो कांग्रेस नेताओं की जासूसी कराई जाए। क्यों करेंगे भाई, क्यों करेंगे बताएं, क्या मसला है? कोई बात ही नहीं है, जबरदस्ती की बात है। मेरा इसी आपसे कहना है कि ये एकदम निराधार और एकदम बेकार की बातें हैं। कहीं कोई ऐसी बात ना औचित्य है और ना ही संभावना है। कौन कौन सी गाड़ियां आ रही है मेरे से मिलने, कहाँ की गाड़ी आ रही है, कौन से जिले की पासिंग नंबर आ रही है, वो नोट कर उनको अवगत कराने को निर्देशित कर दिया गया है। मतलब कुल मिलाकर जासूसी और निगरानी अभी भी खत्म नहीं हुई है सरकार का। ये तो मैं पूरी तरीके से नहीं कह सकता जांच हो रही कि नहीं हो रही है, मगर मैंने एक अपना मोबाइल बंद कर रखा है। मेरे यहाँ भी जो व्हाट्सएप आते थे वो कभी आवाज़ नहीं आती थी, कभी टेप जैसा होता था, कभी कुछ होता था। तो मैं फ़ोन से बात करता हूँ, मगर मेरा व्हाट्सएप मैंने बंद कर दिया है। अब ये मेरे साथ 1 साल से हो रहा है। इधर बजट सत्र के दौरान कांग्रेसी विधायकों ने जनपद चुनाव में प्रशासन के दुरुपयोग और खरीद फरोख्त के आरोपों पर सदन से वॉकआउट किया। प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने इस पर कटाक्ष कर कहा, पहले ईवीएम का बहाना खोजा, अब बैलेट से हारने के बाद वो ये नया शिगुफा छोड़ रही है। डिप्टी सीएम ने कहा कि कांग्रेस को अब नए बहाने खोजने चाहिए। लोकतंत्र है भी, और भाजपा लोकतंत्र के सम्मान करने वाली पार्टी। जनादेश जो आ गया सो आ गया। नहीं सक पा रहे हैं माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार से, तो अब ईवीएम के बाद ये दूसरा शिगुफा है जिसको छोड़ने की कोशिश है। तो ऐसे ही सारे और नए शिगुफे इनको खोजने पड़ेंगे। भाजपा की न रफ्तार रुकेगी और न भाजपा का आकार रुकेगा। और लोहारा में कांग्रेस की बहुमत नहीं थी, इसलिए वहाँ पे तत्काल चुनाव करा दिया गया। और डोंडी में कांग्रेस की बहुमत थी, इनकी बहुमत नहीं थी, इसलिए इन लोग निरस्त किए ताकि बाहर निकलेंगे हमारे सदस्य और अपना खरीद फरोख्त जो शासन का दबाव और प्रभाव को दिखाते हुए हम खरीद सकते हैं सदस्यों को। यही इनकी मंशा थी, यही अभी तक कारण हमको लग रहा है। गृह मंत्री जी सरासर गलत बोल रहे हैं। हम जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। अगर सरकार में साहस है तो कराए जांच, अगर जांच में सही पाया नहीं गया तब ये बात बोले तो हम स्वीकारेंगे। वैसे विपक्षी विधायकों की जासूसी के आरोप नए नहीं। पिछली कांग्रेस सरकार के वक्त विपक्ष में बैठी बीजेपी ने सरकार पर ऐसे ही आरोप लगाए थे। आज कांग्रेस ही अपने नेताओं की जासूसी के आरोप लगाकर सरकार को घेर रही है। बड़ा सवाल ये, क्या वाकई बीजेपी की लगातार जीत से बौखलाकर विपक्ष के बड़े नेता जासूसी के आरोप लगा रहे हैं? सवाल ये भी, जनपद चुनाव में खरीद फरोख्त के आरोप खरे हैं या फिर ईवीएम के बाद एक नया बहाना है? राजेश राज, IBC 24, रायपुर।